एजेंडे पे अपनी सियासत कर रहे हैं और इसका आपने मुजाहरा कल देखा। कल गुजरांवाला में जो कि नवाज शरीफ साहब का ससुराल भी है, जिस सरमोहरी से उनके ससुराल ने और मरियम नवाज के ननिहाल ने उनको एक सरमोहरी का से उनको ट्रीट किया, वो उनके लिए काफी है कि वो ये समझ जाएं कि उनके जाती एजेंडे के लिए अवाम कभी नहीं निकलेंगे। ये भी बताता चलूं कि जो गुजरांवाला की अपनी आबादी है वो लाखों में है और उस पूरे डिवीजन की आबादी करोड़ों में है। लेकिन इसके अलावा आप अगर पूरे सेंट्रल पंजाब की सीट्स देख लें तो उसमें सिर्फ 10 सीटें जो हैं तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हैं, बाकी सीटें तो इनकी थीं। तो अगर ये स्टेडियम को नहीं भर सके तो इन्होंने बाकी आगे क्या जाना है। और जो चैलेंज मैंने इनको दिया था उससे तो चाहिए कि परवेज रशीद और राना सनाउल्लाह और खुर्रम दस्तगीर इस्तीफा दे दें। इन्होंने तो जिक्र किया हमारे दिसंबर का, इनका तो लगता है कि दिसंबर कल रात से ही शुरू हो गया। तो बात यह है कि जिस तरह से कल ऑपोजिशन ने जो जुबान इस्तेमाल की, खास तौर पे बिलावल भुट्टो ने, खास तौर पे ख्वाजा आसिफ ने इंतहाई घटिया जुबान इस्तेमाल की। बिलावल भुट्टो, आपसे ये तवक्को नहीं थी, लेकिन आपने ये साबित किया कि आप खवातीन के बारे में बात करके जितनी आप ये एक इतनी घटिया हरकत करेंगे, इससे हमें इसकी तवक्को नहीं थी कि किस तरह से आपने खवातीन को इन्वॉल्व की जिनका कि सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। आपकी अपनी वालदा भी बहुत वो सियासत करती थी। आपको इस चीज का एहसास नहीं हुआ कि जो जुबान आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो मुनासिब है। और ख्वाजा आसिफ, उन्होंने तो बहुत ही घटिया काम किया। उन्होंने अपने कमाश की मुजाहरापन कर दिया कि किस तरह से वो उनकी जो वो है सियासी जो उनकी कंस्ट्रक्शन है वो किस किस्म की है। पाकिस्तान के अवाम ये सब कुछ देख रहे थे। और जो कल जो इनका जो इत्तेहाद का जो एक मुजाहरा हुआ उसमें न तो इत्तेहाद नजर आया, न यकीन नजर आया और न कोई उसमें कोई डिसिप्लिन नजर आया। जिस तरह से मौलाना फजलुर रहमान जो कि इनकी पार्टी इनके जो अलायंस के सरबराह हैं, जिस तरह से उनको खाली कुर्सियों के सामने खिताब करवाया, तो मेरा ख्याल है कि ये इन्होंने मौलाना साहब को हमेशा धोखा दिया है। मार्च में भी दिया था पिछले साल और अभी भी दिया है। तो इससे इनका जो नजर आ रहा था कि वो इनके पास न तो कोई प्रोग्राम है, न इनके पास कोई आगे जाने के लिए पाकिस्तान के अवाम को के लिए कुछ है। इन्होंने तो अपने 40 साल में जो कुछ नहीं किया पाकिस्तान के अवाम के लिए, तो वो अभी क्या करेंगे। अभी ये आ गए हैं अवाम के दुख दर्द बांटने के लिए। मरियम नवाज शरीफ बताएं कि उन्होंने कब आखिरी दफा किसी गरीब से मुलाकात की है। इनको गरीबों का क्या पता है, इनके गरीबों के दुख दर्द का क्या पता है। इनके तो जलसे में भी गरीब लोग नहीं थे। तो इनका जो सफर था वो पहला ही शो इनका इतना फ्लॉप हुआ कि मुझे नहीं लगता कि उसका कोई मुस्तकबिल है। बड़ा शोर सुनते थे हम पहलू में दिल का, जो चीरा तो एक कतरे खून न निकला। ये इनका हाल था। एक महीने से तैयारियां कर रहे थे, एक महीने से तकारीर हो रही थी, लेकिन उसका हमने अंजाम क्या देखा। कल रात एक फ्लॉप शो, आधा स्टेडियम, आध लोग चले गए तकरीरें सुने बगैर। और जिस तरह आपने इदारों पे बात की, ये भी आप एक ऐसा खेल खेलने जा रहे हैं जिससे कि आप पाकिस्तान को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं। आप दुश्मनों की जुबान इस्तेमाल कर रहे हैं जिसकी हम आपको इजाजत नहीं देंगे। हम पूरी तरह से इदारों के साथ खड़े हुए हैं और कोई भी इस किस्म की बात नहीं बर्दाश्त की जाएगी जो कि इस मुल्क की सलामती को, उन लोगों को जो इस मुल्क के लिए खड़े हुए हैं, आपने अपॉइंट किया, आप एक्सटेंशन में शरीक थे। आज जो है तो आप चूंकि आपकी मंशा के मुताबिक चीजें नहीं हो रही हैं, तो आपने जो है तो गंदी जुबान इस्तेमाल करनी शुरू कर दी है। ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। अब मैं रिक्वेस्ट करता हूं फवाद चौधरी से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।